नीनाद, ओमी, बहुत देर लगा दी तुम दोनों ने आने में। मैंने पुलकित को छोड़ दिया है। लेकिन बहनी, ऐसे अचानक। बहनी, अभी तो हमने उसे ठीक से डराया भी नहीं था, तो फिर। अरे, हम गुंडे थोड़ी ना है। उसे जितना डराना था डरा चुके हम। मैं तो बस इतना चाहती थी कि पुलकित देवयानी से दूर रहे, जो हो गया। अब इतने दिन बंधे रहने के बाद वो भी समझ गया होगा कि उसे देवयानी के बारे में सोचना भी भूलना होगा। वो सब बात तो ठीक है बहनी, लेकिन क्या उम्मी? तुम लोगों ने कभी सोचा है, अगर उस जंगली मुर्गी को पुलकित बंधा हुआ मिलता तो उसे हमारे खिलाफ सबूत मिल जाता, और फिर पुलकित के बजाय हम कैद में होते, पुलिस की कैद में। लेकिन वहीनी, क्या आपको पक्का पता है कि सही जंगल में ही गई थी? हाँ। आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती है बहनी? सई का फोन आया था मुझे। उसने मुझे साफ साफ पूछा, पुलकित कहाँ है? उसने मुझसे यह भी कहा कि वो किसी भी हाल में सच्चाई का पता लगा कर रहेगी। अगर उसने सच में सच का पता लगा लिया तो? सिर्फ सच का पता लगाने से कुछ नहीं होता उम्मी, सच को साबित भी करना पड़ेगा, और उसके लिए चाहिए होता है सबूत, जो सई के पास कहाँ है। कितनी अजीब बात है ना, अगर सबूत हो तो दुनिया झूठ को भी सच मान लेती है, और अगर सबूत ना हो तो सच भी एक कहानी बनकर रह जाता है। क्या बताएगी वो विराट को? मैं विराट सर को सब कुछ बता दूंगी। वो वैसे भी कल सुबह आ रहे हैं। क्या बताओगी तुम? सब कुछ बता दूंगी। उनके ट्रेनिंग पर जाने के बाद आपके साथ जो कुछ भी हुआ, ओमी काका, बाबा, काकू ने आपके साथ जो कुछ भी किया, सब कुछ बता दूंगी। बताऊंगी उनके घर के बड़ों ने अपनी झूठी जिद पूरी करने के लिए आपको किडनैप करवाया, मुझे धोखा दिया, मेरे जज्बातों के साथ खेला। मेरे दिल में जो देवी ताई के लिए प्यार है, उसका फायदा उठा के मुझे बेवकूफ बनाया, और मैं कितनी आसानी से उनकी बात मान गई कि काकू आपसे मिलना चाहती है। और मैंने तुम्हें मैसेज करके मना कर दिया था कि मैं उनसे नहीं मिलूंगा। लेकिन आपने वो मैसेजेस थोड़ी ना भेजे थे, वो तो किडनैपर्स ने किया था, वो भी काकू के कहने पर। बेशक वो मैसेजेस दादू ने भेजे, लेकिन सबको तो यही लगता है ना कि सच्चाई बाहर आने के बाद पुलकित पीछे हट गया। पुलकित के फोन से मैसेज भले ही ओमकार ने भेजे, लेकिन ये साबित कैसे होगा? अब फोन जिसका है, मैसेज भेजने वाला भी वही होगा। जो वीडियो मैसेजेस पुलकित ने सई को भेजे थे, वो तो गायब हो गए। दादू ने बड़ी सही वक्त पर उन्हें डिलीट कर दिया। मस्त मस्त। बहनी, ये सब तो ठीक है, लेकिन उस पुलकित को तो आपने आजाद कर दिया। वो तो एक जीता जागता सबूत है ना। वो उस सही को बता सकता है कि उसे हमने ही उठवाया था। निनाद, मैं क्या खेल खेल रही हूं कि तुम कब समझोगे? जो इंसान इल्जामों के कीचड़ में लिपटा हो, वो दूसरों को क्या दाग लगाएगा? पुलकित के पास क्या सबूत है? हाँ, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है। सही, तुम उन पर इल्जाम जरूर लगा सकती हो, लेकिन उस इल्जाम को साबित नहीं कर पाओगी तुम। मुझे कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। जो भी साबित करेंगे अब विराट से करेंगे। वो इनके खिलाफ सबूत भी इकट्ठा करेंगे और इन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भी पहुंचाएंगे। क्या तुम वाकई यही चाहती हो? सही, विराट ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया,
और उसके बदले में तुम उसे उसके परिवार से दूर करना चाहती हो। मैं उन्हें उनके परिवार वालों से दूर कर रही हूँ? मैं तो सिर्फ उन्हें उनके घर के बड़ों का असली चेहरा दिखा रही हूँ। और उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि जिन लोगों की वो इतनी इज्जत करते हैं, जिनके चेहरे में उन्हें भगवान नजर आते हैं, उनके असली रूप कितने घिनौने हैं। और ये बात जानने का उनका पूरा हक है पुलकित सर। हक है विराट को, लेकिन खुश रहने का, अपने परिवार के साथ रहने का। तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ जानने के बाद विराट पहले जैसे रह पाएगा? काकू, निनाद काका, उमी काका की इज्जत कर पाएगा? विराट कभी भी पुलकित की बातों पर यकीन नहीं करेगा। पुलकित ने तो सिर्फ दादू को देखा है, हमें नहीं। अगर वो समझ भी गया होगा कि उसे उठवाने के पीछे हमारा हाथ है, फिर भी इस बात को साबित करना उसके लिए नामुमकिन है। कल विराट वापस यहाँ आ जाए और वहनी जैसा कह रही हैं ऐसा सब हो जाए, बस। बरोबर निनाद, विराट कभी भी देवयानी और पुलकित की शादी नहीं होने देगा। अच्छा हुआ ये सब हुआ और विराट के आने से पहले सारा मामला सुलझ गया। पुलकित सर, अगर मैं विराट सर को ये सब नहीं बताऊंगी तो फिर आपको इंसाफ कैसे मिलेगा? मैं उन लोगों को जेल भेजकर इंसाफ नहीं चाहता सही, जिन्होंने मुश्किल वक्त पर मेरा साथ दिया था। जब मैं अनाथ हो गया था ना, तो सारी दुनिया ने मेरा साथ छोड़ दिया था। सिर्फ इसी परिवार ने मुझे सहारा दिया, रहने को घर दिया, खाने को रोटी दी। वैसे तो काका साहब मुझे घर लेके आए थे, लेकिन काकू ने उनसे कोई सवाल नहीं किया और मुझे अपने घर पे पनाह दी। उतना ही नहीं, काका साहब के जाने के बाद भी मेरी स्कूल की फीस, मेरे कॉलेज के खर्चे सब काकू ने उठाए। मुझे अपने परिवार की तरह रखा। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है कि उन्होंने मेरा किडनैप करवाया, मुझे कैद में रखा। शिकायत तो इस बात की है कि उन्होंने मेरी देवयानी को मुझसे दूर किया, मेरा प्यार, मेरी पत्नी को एक दर्द भरी जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया। लेकिन पुलकित सर, दर्द तो आपने भी सहा है। उन किडनैपर्स ने आपके शरीर पे ये जो चोट पहुंचाई है, और काकू ने आप पर इतने घिनौने इल्जाम लगाकर आपकी आत्मा पे जो चोट पहुंचाई है, आप ये सब नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं पुलकित सर? क्योंकि मैं जानता हूं काकू ने जो कुछ भी किया वो सिर्फ अपनी बेटी को मुझसे दूर रखने के लिए किया। उनका इरादा मुझे मारने का हरगिज नहीं था। ये बात मुझे किडनैपर ने पहले ही बता दी थी। और आज उनका फोन आया, और आज काकू की वजह से मैं सही सलामत यहां पर हूं और तुमसे बात कर रहा हूं। अब तक तो सई को भी पता चल गया होगा कि पुलकित अपने घर पहुंच गया है और वो उससे मिलने उसके घर गई होगी। तभी तो उसका कोई फोन नहीं आया मेरे पास। लेकिन वहीनी, अगर उस सई ने विराट को हमारे खिलाफ उकसाने की कोशिश की तो? अगर उसने विराट को इस बारे में बताया तो मैं भी विराट को साफ साफ बोल दूंगी कि सई झूठ बोल रही है। भाई, मैंने तो बुलाया था पुलकित को मुझसे मिलने, लेकिन वो आया ही नहीं। मैं क्या करूं? वैसे भी विराट तो पुलकित को झूठा और धोखेबाज मानता ही है। मुझसे वादा करो सही, तुम इसके बारे में किसी से कुछ नहीं कहोगी, खास तौर पर विराट से कुछ नहीं कहोगी। तुम्हें मेरी कसम है। लेकिन पुलकित सर, मुझे तो विराट सर ने आपकी और ताई की शादी करवाने से भी मना किया है। अगर मैं उन्हें नहीं बताऊंगी तो फिर आप और देवी ताई एक कैसे होंगे? सही तुम हो
जो हम दोनों को एक कर सकती हो। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम ही हो जो हम दोनों को हमेशा हमेशा के लिए एक कर दोगी। मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरी देवयानी को मेरे पास ले आओ। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मुझे मेरी पत्नी चाहिए, मेरी बच्ची की मां चाहिए। मैं फिर से देवयानी से शादी करना चाहता हूं और अपने अधूरे बिछड़े हुए परिवार को पूरा करना चाहता हूं। प्लीज सही मेरी देवयानी को वापस ले आओ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। प्लीज सही वादा करो मुझसे। मैं आपसे वादा करती हूँ सर, मैं इस सब के बारे में किसी से कुछ नहीं कहूंगी, विराट सर से भी नहीं। और मैं आपसे एक और वादा करती हूँ, मैं आपको और देवी ताई को एक करके रहूंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।